राम राम दोस्तों। आपका स्वागत है केएसआर फैक्ट्स के एक और डरावने एपिसोड में। आज की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसे रहस्य को उजागर करने के लिए है जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात, जंगल, टूटी सड़क और एक अधूरी बारात। तो लाइट्स बंद कर लीजिए और बस सुनते जाइए, क्योंकि कहानी शुरू हो रही है अभी। रात के 1:10 हो चुके थे। ढलते पहाड़ों के बीच से गुजरती कच्ची सड़क पर रोशन अपनी कार अकेले चला रहा था। वह शहर से 40 किमी दूर एक छोटे पहाड़ी गांव जा रहा था, जहां उसकी बहन की अगले दिन सगाई थी। जंगल गहरा था, सड़क सुनसान। केवल कार की हेडलाइट ही अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। पर अचानक कार के रेडियो से शादी के शोर, ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। जबकि रेडियो बंद था, रोशन ने फौरन कार रोक दी। वह सोचने लगा, यह कैसे हो सकता है। सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी उसे सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, हाथ में लाठी और निगाहें एकदम खाली। रोशन कार से उतरा और बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, इतनी रात को आप यहां क्या कर रहे हो? बूढ़े ने धीमे से कहा, बारात का शोर सुना, उनका रास्ता आज भी खत्म नहीं हुआ। रोशन ने घबराकर पूछा, कौन सी बारात? बूढ़े आदमी ने पहाड़ की ओर इशारा किया, वो जो 30 साल पहले इसी सड़क पर पूरा टोली सहित गहरी खाई में गिर गई थी। दुल्हा दुल्हन, बच्चे, बैंड वाले, कोई भी नहीं बचा था। पर उनकी रूहें अभी भी यहां भटकती हैं, क्योंकि उनकी बारात मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाई। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया। बूढ़ा झट से बोला, आज उनका दिन है, जल्दी निकलो। रोशन घबराकर कार स्टार्ट करता गया, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हवा भारी होती जा रही थी, पेड़ कांपने लगे थे और अचानक घनघोर कोहरा सड़क पर उतर आया। इतना कि हेडलाइट भी बेअसर थी। रोशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि एक मोड़ पर उसने देखा, सड़क के बीचों बीच एक भव्य बारात खड़ी थी। सजे हुए घोड़े, ढोल नगाड़े और सजे धजे लोग, पर उनकी चाल अजीब थी। हर चेहरा धुंधला, जैसे कोई धुआं इंसानी आकार ले चुका हो। सभी एकदम चुप, बस दूल्हा घोड़ी पर बैठा रोशन की तरफ घूर रहा था। और तभी उसके कानों में एक ठंडी आवाज पड़ी, भैया, हमारी बारात शहर तक छोड़ दोगे? हमें देर हो रही है। रोशन की रीढ़ जम गई। शहर, बारात, रात 1 बजे। उसने धीरे से कहा, आप लोग कौन? दूल्हा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। दूल्हा बोला, हम वो हैं जिन्हें रास्ता नहीं मिला, हमारी बारात अधूरी है। अचानक ड्रम अपने आप बजने लगे। ढोल की आवाज आसमान तक गूंज उठी। रोशन ने कार घुमाने की कोशिश की, लेकिन तभी पूरी बारात ने उसकी कार को घेर लिया। सबके चेहरे से धुआं उठने लगा। चेहरे खाली, आंखें नहीं, बस काली गहरी जगह। दूल्हा धीरे से आगे आया, डरो मत, बस हमें रास्ता दिखा दो, हमारी मंजिल बहुत दूर है। रोशन ने कांपते हुए कहा, कौन सा रास्ता? दूल्हा बोला, वही पुरानी सड़क जो पहाड़ के किनारे जाती है। रोशन के होश उड़ गए, क्योंकि वह सड़क 30 साल पहले टूटी थी और उसी टूटे हुए मोड़ से बारात की बस खाई में गिरी थी। रोशन चिल्ला उठा, वो सड़क तो अब है ही नहीं। दूल्हे की आंखें अचानक लाल चमकने लगी। हमें पता है, इसलिए तो तुमसे मदद मांगने आए हैं, हमारी आखिरी यात्रा पूरी करवा दो। पूरी बारात चीखने लगी, ढोल फटने जैसा शोर करने लगे। रोशन ने तेजी से कार मोड़ी और भाग निकला। बारात उसके पीछे पीछे हवा की तरह दौड़ रही थी। जमीन को छुए बिना अंधेरे में विलीन होती आवाजें, रुको, रास्ता पूरा कर दो। रोशन जान बचाकर गांव पहुंचा, वहीं सड़क पर गिर पड़ा। सुबह जब होश आया, गांव वाले उसके पास खड़े थे। उसने सारी बात बताई। एक बुजुर्ग बोला, बेटा, तू अकेला नहीं, हर साल उसी रात उन्हें कोई ना कोई दिखाई देता है। वो अभी भी अपनी शादी की मंजिल ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते पर उनकी मौत लिखी थी, वो सफर कभी पूरा ही नहीं होगा। उस दिन से लोग कहते हैं, जहां रोशन ने बारात देखी, वहां आज भी रात के 1 से 2 बजे के बीच ढोल की आवाज और हल्की रोशनी जंगल में टिमटिमाती दिखती है। और अगर कोई उस आवाज के पीछे जाए
तो बस वह भी उसी अधूरी बारात का हिस्सा बन जाता है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। के एस आर फैक्ट्स पर मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।